ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्देः तद्गुणलब्धः। वन्देः तद्गुणलब्धः। वन्देः तद्गुणलब्धः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहो। बोलिए अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनाई महावीर भगवान की, आचार्य गुवर श्री 108 उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुवर श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, हम विगत कई दिनों से दर्शन भोजनी कर्म के आश्रव के हेतुओं को समझ रहे हैं। वे हेतु जिन हेतुओं से हमें सम्यत की प्राप्ति नहीं होती, जिन हेतुओं के कारण हम मिथ्यात्व का बंद करते हैं, जिसमें कहा था सबसे पहले केवली अणुवाद। अणुवाद मतलब होता है झूठे दोषों को लगाना। गुणवानों के प्रति जिनमें जो दोष नहीं है उनमें वो दोषों को कहना, ये कहलाता है अणुवाद। तो हमने समझा था केवली वर्णवाद, श्रुत वर्णवाद, आज कह रहे हैं संग वर्णवाद। संग मतलब चतुर्विध संग होते हैं, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ये 4 प्रकार का संग होता है। इन 4 प्रकार में किसी भी, चाहे मुनि के प्रति, चाहे आरिका के प्रति, चाहे श्रावक के प्रति, चाहे श्राविका के प्रति, किसी के बारे में भी कोई अफवाह फैलाना अथवा किसी के बारे में कोई बुराई करना, इस संग अणुवाद कहलाता है। आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं किया, आपने किसी के बारे में चाहे गॉसिप की हो, किसी के बारे में कोई हंसी की हो अथवा कोई भी फालतू की बात की हो, ये आपको दर्शन मोहिनी बंधन का कारण करता है। हम तो किसी साधु के बारे में नहीं बोले, हम तो उस व्यक्ति के बारे में, तो व्यक्ति भी तो चतुर्वेद संघ में आता ना, श्रावक, श्राविका। चाहे किसी श्रावक के बारे में आप कुछ बोलो, चाहे श्राविका के बारे में कुछ बोलो, चाहे मुनि के बारे में बोलो, चाहे साधु के बारे में बोलो, किसी के प्रति भी जो बात आपको पता नहीं है, आपने बात सुनी सुनी है, ना तो आपने देखी है ना आपने जानी है, एक दूसरे से सुनते, अरे अमुक व्यक्ति ऐसा बोल रहा था, किसी के बारे में वो ऐसा बोल रहा था, उसने आपको बोल दिया, आपने जाके दूसरे को बोल दिया, अरे हमने ऐसा सुना है, हमने ऐसा सुना है। अरे तुमने कैसा सुना है, तुमने तो जाने नहीं अभी। आप गए किसी साधु महाराज के पास, आप गए, दोपहर के 12 बजे थे। अब आप वहाँ पहुँचे, सामायिक का काल था, लेकिन वो लेटे दिखे, आपको विश्राम करते दिखे। ओह, ये तो सामायिक नहीं कर रहे, सो रहे थे वो तो। आप आके बोल दिए, पर आपको पता ही नहीं था कि अनेक प्रकार के आसन होते हैं सामायिक के। खड़े का आसन होता है, खड़ग आसन होता है, पद्मासन होता है, कुक्कुट आसन होता है, शवासन होता है एक, जिससे अपने शरीर को सबकी तरह निश्चल कर दिया जाता है। जैसे शरीर, जैसे सब होता है ना, सब समझे ना, शरीर मृत शरीर, जैसे मृत शरीर बिल्कुल पड़ा रहता है एकदम सीधा फ्लैट, कुछ भी हलचल नहीं होती, ऐसे अपने शरीर को मृतक के समान बनाकर उससे कहते हैं शवासन। संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़कर मृतक के समान अपने शरीर को करके, कि अब चाहे उस पर कोई कीड़ा चढ़े, चाहे उस पर सांप चढ़े, चाहे बिच्छू चढ़े, तब भी ऐसे हो गए जैसे मर गया जीव। इस शवासन में कर रहे थे वो सामायिक, और तुमने तो दूर से देखा और वे तो सो रहे थे।
भाग आए और आगे जाके सबसे अरे अरे देखो तो सामायिक में सो रहे थे, आपने साधुवाद कर दिया। अथवा उनको स्वास्थ्य अनुकूल नहीं लग रहा था, शरीर में पीड़ा थी, दर्द था, तो उन्होंने सोचा होगा चलो सोच थोड़ा आराम करते हुए लेट के कर ले रहे, और आप गए, पास में तो नहीं गए, देखा तो नहीं कि बुखार तो नहीं है, कुछ पीड़ा तो ये तो नहीं पूछा, दूर से ही देख के भाग आए। ऐसे बहुत सी क्रियाएं होती हैं हमारे जीवन में कि हम दूसरे से पूछते तो है नहीं है, सिर्फ अपने मन से अपने मन में उसकी कहानियां गढ़ते रहते। कुछ देखा, कुछ सुना, बस उस देखे और सुने के अनुसार अपनी कहानियां गढ़ते रहते हैं। कभी जिस व्यक्ति के बारे में हमने सुना है, कभी उससे जाकर हम पूछते नहीं कोई बात। आपने किसी व्यक्ति की कोई ने कहा कि वो व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा था, अतः वो व्यक्ति खराब है, बस तीसरे ने कहा, आपने मान लिया। अमुक व्यक्ति प्रमोद, कोई आके कहे तुमसे कि अमुक व्यक्ति प्रमोद वो अमुक व्यक्ति तुम्हारी बुराई कर रहा था, अरे बस अब आपने ना तो ये सोचा कि कर रहा था कि नहीं कर रहा था, अरे वो कह रहा तो कर रहा होगा यार, मैं तो अब तुम उनकी बुराई करने लगे। जबकि करना क्या था, अमुक व्यक्ति मेरी बुराई कर रहा ना, ठीक है मैं अमुक से व्यक्ति जाके पूछ लेता हूँ। तो तीसरा व्यक्ति जो यदि बीच में गड़बड़ कर रहा था, सकपका जाएगा, अरे क्योंकि उसने तो 4 बातें लगा के बोली थी, 4 लगा के बातें। अब सीधे यदि कोई आपसे कहता कि अमुक व्यक्ति बुराई कर रहा था, और ये आप सीधे उससे जाके पूछ लेते, भैया हमने कोई गलती हुई है क्या, आप इस तरह से हमारी बात बोल रहे थे अमुक व्यक्ति ने, तो वो भी बताया भैया हमने तो बोली नहीं कुछ भी। कई बार ऐसा होता है घरों में, समाज में, जो बात नहीं बोली जाती तब भी अध्यक्ष के नाम से या मंत्री के नाम से सब में प्रचार कर दी जाती। अध्यक्ष ने ऐसा बोला, मंत्री ने ऐसा बोला, भले उन्हें ना भी बोला हो, लेकिन कोई पूछने वाला तो है ही नहीं है कि डायरेक्ट उस पूछ ले, हाँ बोला होगा भैया, उसी को फॉरवर्ड, जैसे कहते हैं ना आजकल मैसेज आते हैं, सही है मैसेज गलत है किसी को मतलब नहीं रहता, फेक है क्या है, बनी हुई रील है, बनाई हुई रील है, एडिटिंग है क्या है, बस आपके मोबाइल पर आई, आपने देखी, अरे कोई और भेजे उससे पहले मैं भेजता हूँ, कोई और भेजे उससे पहले मैं भेजता हूँ। आप ना तो उसकी सत्यता जानना चाहते, ना हकीकत जानना चाहते। कई ऐसी वीडियोस होती हैं, कई ऐसे वो होते हैं फोटो जो बनाए गए होते हैं, लेकिन आपको तो मतलब नहीं है, तो आपने तो आगे फॉरवर्ड। अब उस पर कितने लोगों पर असर पड़ेगा उसका आपको पता नहीं है। एक कोई भी वीडियो आपके पास आती है धर्म से संबंधित किसी प्रकार की, मान लो किसी मंदिर में झगड़ा हो रहा, लड़ाई हो रहा है, किसी ने वीडियो बना ली और उसने पोस्ट कर दी। अब उसे पता नहीं था कि तुमने उस समय तो पोस्ट कर दी, अब कितने लोगों की आस्थाएं, कितने लोगों की श्रद्धाएं उससे टूटेंगी, कितने लोग उस विश्वास से टूट जाएंगे, अरे इसलिए तो हम मंदिर नहीं जाते, देखो कैसे लड़ाई करते। इसलिए तो कई समाजों में, चाहे कई साधुओं की वीडियो हो, श्रावकों की वीडियो आदमी फॉरवर्ड कर देता है, भेज देता है, वो ये नहीं सोचता कि एक आस्था जोड़ने में कितना समय लगता है, धर्म से आस्था जोड़ने में जीव को कितना समय लग जाता है, पूरा जीवन निकल जाता है। मुश्किल से व्यक्ति की धर्म के प्रति आस्था जुड़ती है, गुरुओं के प्रति आस्था जुड़ती है, साधुओं के प्रति आस्था जुड़ती है, लेकिन वो तो बस एक वीडियो भेज दिया, उसने लाखों की आस्थाओं को तोड़ दिया। बाद में फिर जब टूट गई, बाद में पता चला वो वीडियो तो फेक था, वो वीडियो तो उसका खंडन आ गया। लेकिन जिनकी टूट गई अब मुश्किल है भी जुड़ जाए। इस संगरणवाद, इसलिए कभी भी धर्म से संबंधित कोई भी चर्चा हो, धर्म से संबंधित कोई भी बात हो, इसलिए हमारे आगम में उभुवन अंग दिया है। कौन सा अंग दिया है? उभुवन अंग दिया है कि भैया कोई भी ऐसी चर्चा, ऐसी बात जिससे कि धर्म की हानि हो, क्योंकि धर्म किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, गलती किसी व्यक्ति विशेष की हो सकती है, गलती कोई व्यक्ति विशेष अपनी कर सकता है, लेकिन हंसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती, हंसी पूरे धर्म की होती है।
आज कोई व्यक्ति कोई गलती कर रहा है, कोई व्यक्ति कोई गलती कर रहा है, किसी व्यक्ति ने मान लीजिए मंदिर में चोरी कर ली, क्या कर ली, किसी जैनी व्यक्ति ने मंदिर में चोरी कर ली। अब आप क्या करोगे, और पकड़ में भी आ गया, पता चल गया, एक कह रहा है नहीं इसको जेल में भेजो, इसे थाने में भेजो, सबक सिखाना है इसे, और एक कह रहे भैया खत्म करो बात को। क्यों? थाने में जाएगा, अखबार में आएगा, न्यूज में आएगा, पेपर में आएगा, जैन लोग चोर। व्यक्ति का नाम नहीं दिया, व्यक्ति का नाम तो नहीं लिखा उसने, क्या लिखा, जैन चोर। अब बताओ आप भी उसके अंतर में आ गए कि नहीं आ गए? आप भी उसके अंतर्गत आ गए कि नहीं आ गए? वो व्यक्ति तो चला जाएगा, उसका नाम भी भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारा धर्म याद रह जाएगा उसको, जैनी लोग चोर होते हैं। अभी कुछ दिन पहले के अखबार में आया था, कुछ दिन पहले वीडियो आया था, जैनी लोग चोर होते हैं। अरे किसी से गलती हो गई, वो गलती उसकी व्यक्तिगत थी, वो गलती उसने व्यक्तिगत की थी। यदि आप समझदार होते, मैं यदि इसकी गलती को उजागर करूंगा तो ये व्यक्ति बदनाम नहीं होगा, पूरा धर्म बदनाम होगा। व्यक्ति की सोच संकुचित है, संकुचित, छोटी सोच है, छोटी सोच। कहते हैं छोटी सोच और पैर की मोच। जिसकी सोच छोटी होती है और जिसके पैर में मोच होती है, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, वहीं अटके रहते हैं एक स्थान पर। छोटी सोच वाले और पैर की मोच वाले ये आगे नहीं बढ़ सकते। सोच विस्तृत होना चाहिए। यदि धर्मात्मा की हंसी होगी तो धर्म की हंसी होगी। यदि एक भी धर्मात्मा की हंसी हुई तो पूरे जैन धर्म की हंसी होगी। इस संगणवाद, हम एक की हंसी करते हैं, हम कसाय में इतने बह जाते हैं, हम कसाय में इतने बह जाते हैं, हम उस व्यक्ति का अहित करना चाहते हैं, ये भूल जाते हैं यदि मैंने इस व्यक्ति का हित किया तो पूरे धर्म का अहित हो जाएगा। क्योंकि ना धर्मो धार्मिकई बिना, धर्मावताओं के बिना धर्म नहीं होता है। धर्म स्वतंत्र अपना कोई अस्तित्व नहीं रखेगा जब तक धर्मात्मा नहीं होंगे। जिन जिन शहरों से धर्मात्मा विलुप्त हो गए, उन शहरों में धर्म भी विलुप्त हो गया। जैन धर्म विशाल था, जैन धर्म विस्तृत था। भगवान आदिनाथ से लेके महावीर तक चर्याएं घर घर जैन थे, कहीं जैनों की संख्या कमी नहीं थी। जैन पूरे शहर के शहर जैन हुआ करते थे। लेकिन आज जो शहर के शहर पूरे जैन हुआ करते थे, आज वहां पर जैनों का अवशेष मात्र भी नहीं बचा है। क्यों? धर्मात्मा का अभाव हुआ तो धर्म आयतन भी दूसरों ने कब्जा कर लिए। आप चले जाओ चारों धाम के बड़े बड़े मंदिर, सब जैन मंदिर थे, जैन तीर्थ थे। धर्मात्माओं का प्रश्न कारण जी अभाव हुआ, वहां से उनको मार पीट कर भगा दिया गया, धर्म परिवर्तन करा दिया गया। धर्मात्मा खत्म तो धर्म भी खत्म। पहले लोग धर्म परिवर्तन कराते थे, कैसे? पहले व्यक्तियों को धर्म नहीं कराते, राजाओं को धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। राजाओं को अपने धर्म में मिलाया जाता था, क्योंकि राजा मिल जाएगा तो प्रजा तो अपने आप वही धर्म पालेगी जो राजा का धर्म। क्योंकि पहले जो राजा का धर्म होता था भाई प्रजा का धर्म होता था। राजा जैन तो प्रजा भी जैन धर्म पालेगी, राजा बौद्ध तो प्रजा भी बौद्ध धर्म पालेगी, राजा वैष्णव तो प्रजा भी वैष्णव धर्म। मतलब जो धर्म राजा का था वही धर्म प्रजा का हुआ करता था। तो पहले लोग प्रभावित कर कर राजा का धर्म परिवर्तन कराते थे। राजा ने धर्म बदल दिया, राजा सैनिक ने धर्म बदल दिया, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। लेकिन रानी चेलना ने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया। उसको पता था यदि मैं भी बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाऊंगी तो जैन धर्म को कोई भी मानने वाला नहीं होगा, फिर जैन अनुयायियों का कोई भी संरक्षक नहीं होगा, सब कन्वर्ट हो जाएंगे। जब तक मैं जैन हूं तब तक ये जैन अनुयायियों में हिम्मत है अपने धर्म को पालने की।
इसलिए संगणवाद, धर्मवर्णवाद, इसका ध्यान रखना चाहिए। अपनी कसाय में आकर कभी ऐसा कदम मत उठाना जिसमें पूरा धर्म बदनाम हो जाए। गलती व्यक्तिगत हो सकती है, कमी व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन धर्म व्यक्तिगत नहीं है। धर्म सार्वभौमिक है और जो उस धर्म से जुड़ा है सबके ऊपर उसका असर पड़ता है। कोई भी धर्मात्मा की यदि हम हंसी कराते हैं, हंसी होती है। आज मान लो किसी भी संप्रदाय में किसी भी साधु की हंसी हुई, किसी भी संप्रदाय में कोई भी साधु, तो उस समुदाय के लोगों की हंसी होती है कि नहीं होती? किसी समुदाय के साधु की बड़ाई करते हैं लोग, तो उनके अनुयायियों की बड़ाई होती कि नहीं होती? साधु की बड़ाई होने से उनके अनुयायियों को, मानने वालों को भी प्रसन्नता होती है, और साधु की निंदा से उनके अनुयायियों की भी निंदा होती है, उनके साथ रहने वालों की भी निंदा होती है, उनके साथ रहने वालों की निंदा होती है, और साधु की प्रशंसा से उनके साथ रहने वालों की भी प्रशंसा होती है। इसलिए कभी भी संगवर्णवाद, धर्मवर्णवाद नहीं करना चाहिए। कभी कोई व्यक्ति किसी बारे में बुराई भी करे आपसे, तो तुरंत उसको भैया शांत, वैसी तो थोड़ी बहुत श्रद्धाएं हैं, वैसी तो थोड़ी बहुत श्रद्धाएं हैं धर्म के प्रति, तुम और इस तरह की बातें सुनाकर हमारी श्रद्धाओं को क्यों तोड़ना चाहते हो? तुरंत रोक देना चाहिए। हमको निंदा पुराण सुनने में आनंद आता है। कोई निंदा पुराण खुल जाए, वैसे तो तुम्हें 10 मिनट में काम था, घर पे जाना था जल्दी, और बोल भी रहे थे कि अरे आज टाइम नहीं, घर जाना है जल्दी, लेकिन इतने में कोई निंदा पुराण प्रारंभ हो गया। अब तो 10 मिनट क्या, आधा घंटा भी पता चला जाए, 1 घंटा भी चला जाए, तो फिर घर याद आता ही नहीं। ये प्रवृत्ति है। आप देख लो भी, अभी आपको अभी जल्दी जाना है घर पे मान लो, और नीचे जाओ और कोई की बस बातें शुरू हो जाए बुराई, आप आधा घंटा खड़े खड़े बात कर लोगे नीचे, मंदिर के नीचे। बिल्कुल बता रहे हैं, आपको मंदिर से यहाँ जल्दी जाने की पड़ी थी, देर हो रही, नहीं जल्दी करो, हमारे को टाइम हो रहा है, टाइम नहीं जा रहा, हमको समय नहीं है, हमको निकलना है। यहाँ से निकल जाएगा व्यक्ति, और मंदिर के नीचे बाहर खड़ा होकर आधा घंटा दूसरों का निंदा पुराण चलता रहेगा। नहीं है तो देख लेना, कभी किसी को नहीं है तो आप देख लेना। मंदिर में उसे लग रहा था जल्दी घर जाना है, जल्दी घर जाना है, बेटे को भेजना है, पति को खाना नाश्ता बनाना है, ये करना, सब बातें याद आ रही थी। हाँ, बहुत काम रहते हैं ना आप लोगों को, तो घर में नाश्ता बनाना है, को ऑफिस जाना है, ये जाना है, लेकिन आधा घंटे तक वो निंदा पुराण चालू रहा, और आखिरी में मुश्किल से जी वो दूसरी, अरे हमें जाना छोड़, तो तब जाके वो छूटा। नहीं तो 2 में से 1 नहीं जाती तो हो सकता है पूरा दिन भर खत्म हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये निंदा पुराण ऐसे ही है। भोजन में जो रस नहीं है वो निंदा में रस है। भोजन के बिना भोजन मत कराओ। आप भूख लग रही हो, भोजन मत करो, बस किसी की निंदा पुराण खोल के बैठ जाओ, तुम्हें भूख नहीं लगेगी, पक्का बता दे रहे। इतना रस आएगा, इतना आनंद आएगा कि भूख भी गायब हो जाएगी। ये निंदा पुराण है। इसलिए कभी भी कोई की निंदा ना तो करो, ना निंदा सुनो। देखो, अपना दिमाग म्युनिसिपालिटी कचरे का डिब्बा नहीं है। नगर पालिका के कचरे के डिब्बे रखे रहते हैं जगह जगह, देखा होगा आपने। पदम जी देखा क्या? कचरे के डिब्बे रखे हैं, जिसमें इसमें कचरा डाल रहे हैं, गीला कचरा, सूखा कचरा, ऐसा कचरा डालने के डिब्बे रखे रहते हैं। तो क्या होता है, लोग अपने घर का कचरा लाते हैं, डब्बा लाते हैं और उसमें डाल देते हैं, गीला डाल दें, सूखा डाल दें, जो भी स्वीपर है वो इकट्ठा करके कहीं से भी लाता है और डालते चला जाता है, अपना साफ कर जाता है और उस कचरे के डिब्बे को भर जाता है। जो गंदगी उसके डिब्बे में थी, जो दुर्गंध उसके डिब्बे में आ रही थी, तो उसने किस में डाल दिया? कचरे के डिब्बे में। उसकी दुर्गंध तो खत्म, वो कचरा का डिब्बा बस आ रहा है। ऐसी निंदा करने वाले लोग क्या होते हैं, अपने कचरे को दूसरे के दिमाग में डाल देते हैं।
उनके दिमाग में कचरा भरा हुआ था, किसी की बुराइयों का, किसी की निंदा का। अब सैन भर गया जैसे डिब्बा भर जाता ना आपका, तो खाली करना है। अब खाली कहाँ करें, तो डब्बा ढूंढते हैं किस में डाल लें। तो आप भी देखते हैं दूसरा कहाँ खाली है, भरे में कहाँ डालोगे, तो ढूंढ ढांड के देखते हैं जो खाली है उसमें जाकर डाले आते हैं। ऐसे देखते हैं कौन व्यक्ति खाली है, उसके दिमाग में अपना पूरा कचरा डाल दिया, खुद तो हो गए फ्री, अब वो बेचारा बसा रहा है। जिसके दिमाग में डाल दिया, अब वो दुनिया भर के सोचों में लगा हुआ है, उधेड़-बुन में लगा हुआ है, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या नहीं करूं। तो मतलब अपना सारा कचरा सामने वाले ने उसके में डाल दिया। वो कैसा पागल आदमी कि उसने अपने दिमाग में दूसरे का कचरा डलवा लिया। भैया सुनील, घर खाली है, तुमको घर भरना है, पैसा नहीं है, 1 आध रुपये है तुम्हारे पास, क्या करोगे? म्युनिसिपालिटी का ट्रक आता है, वो फ्री में डाल जाता है कचरा, तो क्या उससे डलवा लोगे? घर भरना है, पर तुम्हें घर खाली है, घर भरना है, तो क्या म्युनिसिपालिटी के कचरे को अपने घर में डलवा लोगे? फ्री में डाल रहा है तब भी नहीं डलवाओगे? अरे भैया बदबू देगा, दुर्गंध देगा, मेरा घर खराब हो जाएगा। जैसे कचरे को अपने घर में नहीं डलवाते, फिर दूसरे की कोई निंदा करता है तो तुम बैठकर शांति से सुनते हो, तुम कचरे को अपने घर में क्यों डाल रहे हो? अपने मन मस्तिष्क में, अपने दिमाग में, तुम्हारा तो बिल्कुल उसके दूसरे के प्रति तुम तो शुद्ध थे, अच्छे भाव थे तुम्हारे, उसके प्रति कुछ भी नहीं था। अब दूसरे के अंदर गड़बड़ी थी, उसने आके तुमको सुना दिया, अब वो तो सुना के रिलैक्स हो गया, अपना भड़ास निकाल लिया। अब अब तुम उस व्यक्ति के बारे में सोच सोच के रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, जलन हो रहा है, दाह हो रही है, संक्लेशता हो रहा है, क्रोध आ रहा है। मतलब उसने अपना सारा दुर्गंध तुम्हारे में डाल दी, और तुम कैसे मूर्ख निकले, उसकी सारी दुर्गंध तुमने ले ली। अब वो तो चैन से सो रहा है, तुम्हारी नींद उड़ गई है। वो तो चैन से सो रहा है, अब तुम्हारी नींद उड़ गई है। इसलिए भाई अपने दिमाग को म्युनिसिपालिटी का कचरा का डिब्बा मत बनाओ, नगर पालिका के कचरे का डिब्बा मत बनाओ अपने दिमाग में कि जो मर्जी आए, जब जिसकी मर्जी आए तब कचरा फेंक के चला जाए अपना, और तुम उसको एक्सेप्ट कर लो। नहीं भाई, हमारा दिमाग म्युनिसिपालिटी कचरा डिब्बा नहीं है। जब कोई किसी की बुराई करे, निंदा करे, और ये भी बोले मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, तब भी बोल देना तू भैया एकदम 100% सत्य भी बोल रहा है, तब भी मुझे अपने दिमाग को म्युनिसिपालिटी कचरा डिब्बा नहीं बनाना है। समस्या तेरी है, प्रॉब्लम तुझे है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने दिमाग को शांत रखना चाहता हूं। विवेकहीन व्यक्ति हैं जो दूसरों की बुराइयां सुनकर और फिर रिएक्ट करते हैं। तुम्हें तो किसी ने, तुम्हारे से तो किसी ने कुछ कहा नहीं, तुम्हारा तो किसी ने अहित किया नहीं था, उसने किसी के साथ किया था, किसी का भी अहित किया था, लेकिन तुम्हें सुना दिया, अब तुम टेंशन है, उसने उसको ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, उसने ये क्यों किया, अरे उसने जो किया वो किया, पर तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं था ना, तुम शांति से सोते क्यों? आपने कचरा अपने घर में डलवा लिया। अब बदबू से परेशान हो, अब कह रहे भैया पैसा ले, ये कचरा साफ कर। जब डलवा रहे थे तब नहीं सोच पाए, तब तो फ्री में भरवा लिया घर। अब घर फ्री में भरवा तो लिया, लेकिन फ्री में फिकेगा नहीं, अब उसको फिकाने के लिए अब पैसा देना पड़ेगा। यही स्थिति है हमारी, यही स्थिति है। हम व्यर्थ में लोगों की बातें सुन सुनकर, इतना आपके पास बहुत पुण्य है, विश्वास मानो, खूब पुण्य, इतना पुण्य है, पूरे जीवन भर आप आराम से जी सकते हो इतने पुण्य के सहारे। लेकिन हम व्यर्थ में लोगों की बातें सुन सुनकर, व्यर्थ में लोगों की बात सुन सुनकर परिणामों को संकलित परिणाम संकलित कर करके अपने पुण्य को पूरा जला के राख कर लेते हैं, नष्ट कर लेते हैं अपने पुण्य का, क्षय कर लेते हैं।
हमको पता ही नहीं रहता, हम बातें और कई बात तो हंसी जब आती है, आपके हाथ में कुछ है भी नहीं है, आप कुछ कर भी सकते भी नहीं हो, तब भी आप व्यर्थ में सोचते रहते हो दूसरे के प्रति, तो उससे आपका पुण्य स्वतः ही जल जल के नष्ट हो जाता। यदि कोई आपने अपने सामर्थ्य होती है, आपकी बात मान लो कोई मानता है तो बोलने में मजा आता है, आपकी कोई बात मानता है तो आप बोलो तो ठीक है हम बात रखेंगे। अब जब पता ही कि हमारी कोई बात मानता ही नहीं यहाँ पे, फिर भी बोले जा रहे हैं, फिर भी अपनी बात रखे जा रहे हैं, फिर तो व्यर्थ ही है और संक्लिष्टता करे जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। क्यों लड़ रहे हो? जब तुम्हारी कोई बात सुनता ही नहीं है, मानता नहीं है, तो शांत होके मौन रहो, मौन रहो। अपने पुण्य को व्यर्थ में क्यों संक्लिष्टता में जला रहे हो? क्यों संग अवड़वाद करके, धर्म अवड़वाद करके, देव अवड़वाद करके अपने ऊपर दर्शन मोहिनी कर्म का बंद कर। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो और हम चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।